ऊपर। सामान्यतः जीव कहां देखता है? हे भगवान। तो क्या भगवान इस पंडाल के ऊपर बैठे हैं? यदि भगवान ऊपर है तो क्या नीचे नहीं है? अरे है कण कण में झांकी भगवान की। चलिए इसी से आज कथा प्रारंभ करते हैं। कहो। एक भगत जी थे जिनका नाम था नामदेव जी। क्या नाम था? नामदेव। इसी भारतवर्ष की घटना है। लगभग 150 साल, सरकार कितना हुआ? 150 साल के आसपास, और ज्यादा। नामदेव जी महाराज एक बार रोटी बना रहे थे और रोटी बना के सजा के रखे थे, तब तक कि कुत्ता आया और मुंह में रोटी दबा के भाग गया। हम और आप होते तो डंडा लेकर दौड़ते, लेकिन नामदेव जी डंडा लेकर नहीं दौड़े, घी का कटोरा लेकर दौड़े। कहे प्रभु आज आप कुत्ते के रूप में भोग लगाने आए हैं मेरे घर, रूखी सूटी रोटी न खाइए प्रभु, थोड़ा घी लगा देता हूं फिर पाइए उसमें। ये क्या है? दृष्टि का अंतर है। भगवान ऊपर नहीं है, भगवान सर्वत्र है। तो यदि भगवान नीचे भी हैं तो उतर गए कहां से? प्रश्न है ना। अवतार का अर्थ है उतरना। तो यदि भगवान ऊपर नहीं है, नीचे भी है, तो कहां उतर गए? कल आपको सुनाया था भगवान का अपना कोई रूप नहीं है। जीव का स्वभाव क्या है? चेहरे को किसी के चाह में ढलने नहीं दिया है? हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे हिसाब से चले और भगवान सदैव अपने भक्त के हिसाब से चलते हैं। ये मूल अंतर है। भगवान का अपना कोई स्वरूप नहीं है, वो निराकार है। लेकिन उस निराकार भगवान को उनका भक्त जब देखने की कल्पना करता है और वो मन में जैसा स्वरूप बना लेता है, भगवान अपने निराकार सत्ता का त्याग करके और भगवान के कल्पना के अनुसार रूप धारण कर लेते हैं। यही भगवान का उतरना हुआ। भक्त की कल्पना में अपना रूप बना लेना, यही भगवान का अवतार है। मनु महाराज और शत्रुपा मैया की आपको मैंने कल ही कथा सुनाई थी ना। एक कारण, मनु जी महाराज जीवन के चौथे पन में राज सत्ता अपने ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद जी को सौंपे और मैया शत्रुपा को लेकर चले गए नैमिषारण्य में। अभी नैमिषारण्य आप में से कोई गए हो? सीतापुर के पास में है, लखनऊ के आगे चक्र तीर्थ है। वहां पर नैमिषारण्य गए, मुनियों के साथ मिले, लगे भजन कीर्तन सत्संग में यात्रा करने, गति करने। मुनि लोग उनको भगवान के स्वरूप के बारे में बताते थे, कथा सुनाते थे। मनु जी महाराज एक दिन शत्रुपा से मैया से बोले, देवी जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। कथा सुनते सुनते मनु जी के मन में भगवान को देखने की लालसा जगी। मुनियों से बोले कि हम देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, हम उस रूप को देखना चाहते हैं। मुनियों ने उनको द्वादशाक्षर मंत्र दिया। कई लोग कहते हैं इस मंत्र में भी कई अलग अलग भेद है। कई कहते हैं ये मंत्र जपे, कोई कहता है ये मंत्र जपे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र है। श्रीम सीतायै नमः, रांग रामाय नमः, ये भी द्वादशाक्षर मंत्र है। मंत्र जपे, भगवान का नाम जपे। कितने दिन जपे? कल याद बताया था, याद है? 23,000 वर्ष। मनु जी और शत्रुपा मैया 23,000 वर्ष तपस्या में लगे रहे। कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश गए, कहते थे मांगिए क्या चाहिए, ब्रह्मलोक ले लीजिए, विष्णु लोक ले लीजिए, शिव लोक ले लीजिए, त्रिलोक ले लीजिए, कुछ नहीं बोले। जब 23,000 वर्ष तपस्या में बीत गए तब आकाशवाणी भई, मांगू मांगू बर भय न पाए,
आवाज आई, मांगिए मांगिए। अब दर्शन करिए, शब्द सुनने के पहले तपस्या करते करते गोस्वामी जी कहते हैं मनु जी और शत्रुपा जी का शरीर कैसा हुआ, मानो कंकाल पर किसी ने चमड़े का कपड़ा पहना दिया। शरीर के सारे मांस गल चुके थे, केवल अस्थि मात्र बची थी शरीर में। 23,000 वर्ष तपस्या में रहे। जैसे आवाज आई ऊपर से, मांगिए मांगिए वर, और ये शब्द भगवान का जैसे कान में पहुंचा, मनु जी और शत्रुपा मैया का शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मनु जी अपना शरीर देखने लगे, शत्रुपा मैया का शरीर देखे। बोली देवी, जिसकी आवाज सुनाई पड़ी इतना बदलाव हो गया, यदि वो दिखाई पड़ जाएगा तो कितना बदलाव होगा। भगवान ने कहा मांगिए मांगिए। तो मनु जी बोले प्रभु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजहि लागी मुनि जतन कराही। जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। मनु जी ने, अब देखिए यहां दर्शन करिए, मनु जी को यह पता है कि भगवान को देखना है, लेकिन क्या देखना है यह नहीं पता। तो कहे प्रभु, आपका जो रूप शंकर जी के मन में बसता है, सत्संग में सुने थे कि शंकर जी ध्यान में राम जी को देखते हैं, काकभूषुंडी जी मन में राम जी को बसा के रखते हैं। तो बोले प्रभु, आपका जो रूप शंकर जी और काकभूषुंडी जी देखते हैं ना, हमको वही रूप दिखा दीजिए। देखा ही हम स्वरूप भरी लोचन, हम नेत्र भर करके उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। अब आपको यहां पर एक बात मैं बताऊं, शंकर जी और काकभूषुंडी जी दोनों भगवान के इस रूप का दर्शन करते जो यहां लगा हुआ है। बाल भगवान है ना, बाल भगवान है, छोटे भगवान। इन्हीं बाल भगवान का दर्शन शंकर जी भी करते हैं और भूषुंडी जी भी। क्यों? दोनों की ये इष्ट हैं, बड़े वाले राम जी नहीं, छोटके राम जी। अब आप कहोगे महाराज छोटके राम जी क्यों इष्ट हैं? इसमें इन दोनों का स्वार्थ है। बालक के रूप में रहेंगे और यदि हम कहीं पहुंच गए तो भगवान को गोद में लेने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। बड़े भगवान रहेंगे तो कैसे गोद में उठाएंगे? इस स्वार्थ के कारण बाल राम उनके इष्ट हैं। मनु जी ने कहा प्रभु, शंकर जी और भूषुंडी जी जो रूप देखते हैं हमको वही दिखाइए। अब आप बताओ, यहां राम जी को छोटे रूप में प्रकट होना चाहिए ना, लेकिन राम जी नहीं भय। किस रूप में प्रकट भय? जो मेरे पीछे स्वरूप देख रहे हैं। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शत का। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम। यहां गोस्वामी जी ने भगवान के शरीर के रंग की 3 उपमा दी है। नील सरोरुह, नील मणि और नील नीरधर। नील सरोरुह यानी जानते क्या होता है? सरोरुह यानी कमल का फूल। भगवान के शरीर का रंग है कमल के पुष्प जैसा। नील मणि यानी नीले रंग के मणि जैसा। और नील नीरधर श्याम, जिस जल में बादल में, जिस बादल में जल लबालब भरा रहता है, उस बादल का रंग नीले रंग का हो जाता है। यहां गोस्वामी जी ने 3 स्थान है जीवन में, संसार में। थल यानी भूमि, जल और तीसरा है नभ।
तीनों में से एक एक उपमा उठाई गोस्वामी जी ने। जिस प्रकार जल में नीले रंग का कमल सुशोभित होता है, जिस प्रकार धरती पर नीले रंग का मणि चमकता है, और जिस प्रकार आकाश में नीले रंग का बादल होता है, भगवान प्रकट हो गए। यहां बादल भी कहा तो नीरधर, नीर यानी पानी, पानी से भरा हुआ बादल। बिना जल के बादल का कोई अस्तित्व नहीं होता। जिस बादल में जल न हो वो बादल किसी काम का नहीं है। उस बादल से पृथ्वी की प्यास बुझने वाली नहीं है। भगवान सूखे बादल नहीं है, जल से भरे हुए यानी कृपा रूपी जल से भगवान भरे हैं। इस बादल की छांव में जो आता है उसके जीवन में रघुनाथ जी कृपा की वर्षा करते हैं। भगवान नीरधर है, प्रकट है। और जैसे रघुनाथ जी अकेले नहीं प्रकट भय, साथ में मेरी किशोरी मैया भी प्रकट भय। अब आप सोचेंगे कि मनु जी कहे थे छोटके राम जी को दिखाने के लिए, यही राम जी पढ़ के राम जी प्रकट हो गए। लेकिन यहां एक बात बताऊं, मनु जी को यह तो पता है कि शंकर जी और भुशुंडी जी देखते हैं, लेकिन क्या देखते हैं ये नहीं पता है। मनु जी को यह नहीं पता कि शंकर जी और भुशुंडी जी, काक भुशुंडी जी बाल राम को देखते हैं, मन में यह नहीं पता। भगवान सोचे हम जो रूप दिखा देंगे उसी रूप को ये मान लेंगे और गदगद हो जाएंगे। अब यहां प्रश्न उठता है कि यदि दिखाना ही था तो छोटे राम में दिखाते तो क्या बिगड़ जाता, बालक बन के ही आ जाते तो क्या बिगड़ जाता। कल्पना करिए आप कोई सामाजिक कार्य करने जा रहे हैं, संतोष जी यही नाम है ना, चंदा लेना है लोगों से, सामाजिक कार्य है। किसी घर गए चंदा लेने के लिए, बेल दबाए तो दरवाजा खोल के उनके घर से 5 साल का बेटा निकला। क्या बेटे से चंदा मांगेंगे? नहीं मांगेंगे ना। राम जी यहां सोचे, भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं, जानते हैं कि आज मनु जी मेरे से आशीर्वाद वरदान मांगने वाले हैं। राम जी सोचे यदि मैं बालक राम बन के चला जाऊं और मुझे बालक देखकर, बाल रूप में देखकर मनु जी को कहीं मांगने में संकोच हो गया तो मेरा भक्त वरदान से वंचित रह जाएगा। अपने भक्त को वरदान देने के लिए आज रघुनाथ जी बड़े रूप में प्रकट हो गए, कहीं ये वरदान से वंचित न हो जाए। और मैया के साथ प्रकट भय, जुगल स्वरूप में दर्शन दिए। जैसे रघुनाथ जी प्रकट भय, मनु जी और शत्रुपा मिया लगे निहारने। चितवहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। टकटकी लगा के देखने लगे, ये पलके गिरना भूल गई। जब जीवन में बहुत प्रेम उमड़ता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, आते हैं ना। और आंख में आंसू आ जाते हैं तो साफ नहीं दिखता है, कैसा दिखता है? धुंधला धुंधला। अब यहां दर्शन करिए, मनु जी महाराज की आंखें भगवान को निहार रही है, प्रेम के कारण आंख में आंसू आ गए, आंसू आने के कारण धुंधला दिखने लगा। देखता कौन है पता है? बीच में जो गोल है ना काले रंग का, इसको कहते हैं पुतरी। क्या बोलते हैं? यहां क्या बोलते हैं? पुतरी बोलते हैं। पुतरी देखती है। मनु जी की पुतरी देख रही थी, तब तक आंख में पानी आ गया, धुंधला दिखने लगा पुतरी को। पुतरी लड़ने लगी आंसू से। पुतरी कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे। पुत्री कहती आंसू से हटो, आंसू कहते तुम ही देखोगी, मुझे पांव धोना है भगवान का। पुत्री कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे
पाय पखारन दे। जब दोनों झगड़ने लगे तो पल के कहे मुंह दिले राघव को, अखिया कहे और निहारन दे। ये चारों आपस में लड़ने लगे। मनु जी देख रहे हैं, रो रहे हैं, पलके गिरना भूल गए। शत्रुपा मैया से मनु जी बोले, देवी बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, बालक होंगे तो कितने सुंदर होंगे। बोलूं क्या है कि एक बार छोटा बालक बन के रूप दिखा दीजिए। फिर सोचे अभी बोलूंगा तो दिखा के चले जाएंगे, देखने के बाद आंखों से ओझल हो जाने के बाद बड़ी पीड़ा होगी। मनु जी की बात सुनकर शत्रुपा मैया बोली, फिर क्या उपाय है? मनु जी बोले, क्यों ना इन्हीं को लड़का मांग ले, इन्हीं को बेटा मान ले, हम बेटे के रूप में मांग ले वरदान। भगवान मनु जी की बात समझ गए, बोले मांगिए क्या चाहिए। लेकिन यहां समस्या है, कैसे मांगे? कोई पिताजी से कैसे कहे कि पिताजी मैं चाहता हूं अगले जन्म में आप हमारे बेटे बन जाइए, हम आपके बाप बनेंगे? कोई कहेगा? मनु जी कहे, प्रभु जो मांगना है मैं मांग नहीं पा रहा हूं, कैसे मांगू? भगवान ने कहा, सकुच बिहाए मांगू द्रीप मोही। अब यहां दो अर्थ है। सीधा सीधा अर्थ है कि सकुच बिहाई, संकोच को छोड़िए, मांगू नृप मोही, मेरे से मांग लीजिए। आपको जिस बात का संकोच है मनु जी, छोड़िए और मेरे से मांग लीजिए। इसका दूसरा अर्थ, सकुच बिहाई, संकोच छोड़कर, और मांगू नृप मोही, आप मुझे ही मांग लीजिए। मांगू नृप मोही, मुझे मांगिए, मैं कहता हूं। मनु जी की हिम्मत नहीं हो रही है कि भगवान से कह दे कि आप मेरे पुत्र बन जाइए। तो दिमाग लगाए, कहे प्रभु आपको नहीं चाहता हूं, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। मनु जी बोले, प्रभु मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं, चाहूं तुम ही समान। मनु जी की चतुराई रघुनाथ जी समझ गए। कहे मनु जी अब अपने जैसा हम कहां ढूंढने जाएंगे। कहने का अर्थ है कि भगवान के जैसा केवल मेरे भगवान है बस। तो रघुनाथ जी ने कहा, चलिए मैं वचन देता हूं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा। मनु जी आपको वचन दिया मैंने। और देखिए वहीं पर तुरंत रघुनाथ जी ने कौशल्या जी से नाता जोड़ लिया। कहे मां आप भी कुछ मांग लीजिए। शत्रुपा मैया बोली, मां प्रभु चतुर महाराज ने जो मांगा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहती हूं प्रभु हमको क्या चाहिए? आप अपने भक्तों को जो गति देते हैं, अपने भक्तों को जो मति देते हैं, अपने भक्तों को जो रहनी देते हैं, अपने भक्तों को जो बुद्धि देते हैं और विवेक देते हैं, कृपा करके मुझे दे दीजिए नाथ। भगवान ने कहा, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा मां। अभी शत्रुपा मैया ने जैसे ये मांगा, मनु महाराज मन में सोचने लगे इनको तो डबल फायदा हो गया। यदि पुत्र बन करके आएंगे तो इसमें अकेले मेरे का फायदा नहीं है, इनका भी फायदा है। मां यही रहेंगी तो अधिकतर समय तो इन्हीं के पास राम जी रहेंगे, और अलग से इन्होंने अपने लिए और मांग लिया तो हमसे आगे निकल गई। महाराज फिर हाथ जोड़ लिए। राम जी बोले, और क्या चाहिए? बोले, एक बात और है प्रभु। ये बड़ी अद्भुत बात। मनु जी कहते हैं कि प्रभु जब आप मेरे घर पुत्र बन करके अवतार लीजिएगा तो ये कृपा करिएगा नाथ, मैं आपको भगवान न जान पाऊं। यदि भगवान जान लूंगा तो मैं आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगा। प्रभु मैं चाहता हूं संसार का पिता
जैसे अपनी संतान को गोद में लेके खिलाता है, मैं आपको खिलाना चाहता हूं प्रभु। मैं आपको भगवान न मानूं, मैं आपको अपना पुत्र मानता रहूं, ये मुझे वरदान दीजिए। मैं ये जानूं ही नहीं जीवन भर कि आप भगवान हैं, आपको मैं अपना पुत्र मानता रहूं। इसके लिए दुनिया मुझे मूढ़ कहे, कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रभु एक और प्रार्थना, यदि जीवन में कभी आपसे मेरा बिछो हो जाए ना, आप मेरे से दूर चले जाएं, तो मेरी क्या गति हो नाथ। मणि बीनु फणी जिमी जल बीनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। यहां पर पुस्तक चक्रवर्ती जी दशरथ जी महाराज ने दो उदाहरण दिए। मणि बिनु फणी, फणी यानी सांप, सांप से मणि निकाल देने के बाद सांप की जो गति होती है वो गति हो जाए। और दूसरा उदाहरण कहा, जल से मछली को निकाल देने के बाद मछली की जो गति होती है वो गति हो जाए। और आप दर्शन करिए, ये दोनों दशरथ जी के साथ भया। सर्प से मणि निकलने के बाद सर्प जब तक मणि को वापस प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पागलों की भांति बेचैन रहता है। पहली बार राम जी का दशरथ जी से वियोग तब हुआ जब विश्वामित्र जी राम जी को मांग कर लेकर गए, और जब तक दोबारा दशरथ जी मिले नहीं तब तक तड़पते रहे। और दूसरी बार विछोह हुआ तब जब राम जी 14 वर्ष के लिए वन की ओर गए, तब क्या गति भई, जल से निकलने के बाद जो मछली की गति होती है, राम राम कह के महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया। ये प्रेम, और ये प्रेम है, इसी भक्त के प्रेम के कारण निराकार भगवान साकार होके और आज अयोध्या में अवतार लेकर बैठे हैं। यही अवतार का कारण है प्रेम। भगवान आए और भगवान के आने के बाद अयोध्या में दर्शन करिए। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंठ, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। जैसे परमात्मा ने अवतार लिया, अयोध्या के प्रत्येक घर में, हर घर में लोग उत्सव मना रहे हैं, बधाई गा रहे हैं। यहां आपके घर बाजा बजने लगे ना तो पड़ोसी बीमार हो जाते हैं, भाई इतना बाजा क्यों बज रहा है इनके घर। लेकिन यहां दर्शन करिए, महाराज के घर रघुनाथ जी ने अवतार लिया और पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है। क्यों? ये महाराज का जीवन है, ऐसा उनका व्यक्तिगत जीवन है। देखिए, जब आप सबके बारे में सोचने लगेंगे ना, सबके बारे में, तो सारे लोग जब जब भगवान के सामने बैठेंगे कहेंगे प्रभु उनको सलामत रखिएगा, उनको स्वस्थ रखिएगा। क्यों? वो हम सबकी चिंता करते रहते हैं, ये सब प्रार्थना करेंगे। फिर आपके उत्सव को सारे लोग अपना उत्सव मान करके व्यवहार करेंगे। वो आनंद आ रहा है, यदि यहां इतना आ रहा है तो उस समय कितना आया होगा। यहां दर्शन करिए, सूर्य नारायण ऊपर से सब देख रहे हैं। भगवान का अवतार कितने बजे हुआ था? 12 बजे दिन में। 12 बजे सूर्य ऊपर रहते हैं। ठीक अयोध्या के ऊपर सूर्य नारायण है। उन्हीं के वंश में, सूर्य वंश में परमात्मा आए हैं। सूर्य नारायण सोचे चलना तो जीवन भर है, आगे चला जाऊंगा तो अयोध्या पीछे चली जाएगी, और ये जो उत्सव चल रहा है इससे मैं वंचित रह जाऊंगा। थोड़ी देर यदि आज रुक के और इस आनंद का अनुभव कर लूंगा तो किसी को पता चलेगा। खड़े हो गए। सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर रुक गए, खड़े हो गए, लगे उत्सव का आनंद लेने। एक भजन सुने, 2 सुने, 3 सुने, 4 सुने, मन ऐसा रमा रहा कि खड़े रह गए।
फिर सोचे कितना गाएंगे ये लोग, तब से तो गा ही रहे हैं, अब तो थोड़ी देर में बंद ही होगा सब कुछ। यदि छोड़ के आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस बनी रहेगी, न जाने और क्या क्या हुआ होगा मेरे पीछे। तब एक बार बंद हो जाए तब मैं आगे चलूं, जब पूरा बंद हो जाए कार्यक्रम तब मैं आगे चलूं। नीचे गाने वाले क्या सोच रहे हैं, रात हो तो बंद किया जाए, उत्सव मनाने वाले सोच, जैसे हम कथा गा रहे हैं ना, जैसे घड़ी में 6:45 बजता है तो मैं देखता हूं अब बंद करना है, क्यों, भोजन भी करना है। लोग सोचे कि अब रात हो जाए तो बंद किया जाए, सूर्य नारायण सोच रहे बंद हो तो चले। अब सोचिए, न बंद हो रहा है, न सूर्य नारायण जा रहे हैं, न वो जा रहे हैं, न नीचे रात्रि आ रही है, और नीचे न रात्रि आ रही है न बंद हो रहा है। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। कितना दिन? यहां गोस्वामी जी कहते हैं परमात्मा के अवतार के बाद अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। बुद्धि वाले लोग इस बात को पचा नहीं पाएंगे। हम लोग से तो बहुत तार्किक लोग मिलते हैं, बोलते महाराज हाउ इज इट पॉसिबल, 1 महीना तक दिन ही दिन बना रह गया। न मानो, न मानो। यदि आप ये नहीं मान पा रहे हो कि 1 महीने तक दिन ही दिन रहा, तो ये मान लो 1 महीने का दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला, ऐसा लगा मानो आज ही परमात्मा का अवतार हुआ हो। ये तो मानोगे? लेकिन यहां जो कथा कहती है, मास दिवस कर 1 दिवस भा, और यह मरम न जानई को, रथ समेत रवि था केऊ, खड़े हो गए अब निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। जिसके हृदय में भक्ति का अवतार हो जाए, उसके जीवन में सर्वकाल प्रकाश ही प्रकाश बना रहता है। भक्ति अवतार ले ले तुम है? 1 महीने बाद सूर्य नारायण को ऐसा लगा कि बहुत खड़ा हो गया मैं, तुरंत ऊपर से भगवान को प्रणाम करके, नारायण प्रणाम करके चले और दर्शन करिए। ये उत्सव देखने कहां से लोग आए थे? सुर मुनि नागा। सूर्य यानी देवता कहां रहते हैं? देवलोक में। मुनि कहां रहते हैं? मृत्युलोक में, पृथ्वी पर। और नाग कहां रहते हैं? पाताल में। पृथ्वी लोक से, देवलोक से, पाताल लोक से, तीनों लोक से लोग अयोध्या में भगवान का ये उत्सव दर्शन करने आए। दर्शन करके चले तो कैसे चले? चले भवन बरनत निज भाग। अपने अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते लोग चले। ये कथा कहती है जीवन में सदैव अपना सौभाग्य देखना चाहिए, हर क्षण अपना सौभाग्य देखना चाहिए। कई लोग जब मिलिए केवल रोते मिलेंगे। हमारे एक परिचित हैं, उनसे जब भी पूछिए और कहिए कैसे हैं, दांत में बहुत दर्द है। कभी मिलिए और प्रणाम, कैसे हैं, कल से पेट खराब है मेरा। मतलब आज तक वो नहीं बोले कि हम स्वस्थ हैं। जानते कौन? हम वो बता नहीं सकते यहां पर कौन है। और जब अपनी समस्या नहीं होगी तो और बताइए कैसे, क्या बताएं, बड़े बेटे के ससुर जी की तबीयत बिगड़ गई है परसों से। मतलब जब भी बोलेंगे कुछ ना कुछ ऐसा ही बोलेंगे वो। ये क्या है? जीवन है। जीवन बिताना है साहब, हमारे हाथ में है। रो रो कर बिताना है कि हंस हंस कर बिताना है ये हमको आपको निर्णय करना है। सौभाग्य देखिए, कई लोग दिनवा भर कहते हैं भगवान के सामने, प्रभु पापी को तारिए, मैं अधम हूं, निशाचर हूं, प्रभु पापी हूं। मंदिर में खूब जोर जोर से बोले, बाहर निकले मंदिर से आप केवल कह दीजिए और कहिए निशाचर जी कैसे हैं? निशाचर हैं?
अरे अभी तो तुम भगवान से बोल रहे थे हम पापी हैं, निशाचर हैं। वो तो कहने की बात है। ऐसी मान्यता है कि जितने लोग यहां बैठे हैं अथवा जहां कहीं भी हैं, 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी सबकी जिह्वा पर आती है, नित्य। और उस समय जो आपके मुख से निकला वो अकाट्य सत्य होगा। 24 घंटे में एक बार सबकी जिह्वा पर मां बागेश्वरी आती है, सरस्वती। उस समय जो मुख से निकल गया वो होना ही है। यदि दिन भर आप रट रहे हैं हम पापी हैं, हम पापी हैं, हम अधम हैं, और कहीं उसी समय सरस्वती जी आ गई तो सोचिए, नहीं होंगे तो हो जाना पड़ेगा। कभी कभी तो सरकार लगता है अजामिल के साथ कहीं यही तो नहीं हुआ था। इतने धर्मात्मा और कैसे पाप में गति कर गए। फिर क्या उपाय महाराज? दिन मां भर कहिए, अरे बरस रही प्रभु की कृपा अपार। कोई भी पूछे कैसे? अरे हरिहर आनंद है, खूब कृपा। दिन भर रटिए, खूब कृपा, खूब आनंद में कट रही है। खूब कहते रहिए, कभी ना कभी उसी समय सरस्वती आ गई हो, जीवन भर आनंद ही आनंद होता रहेगा। ये मूल मंत्र है। रोने का तो काम ही नहीं। किसके सामने रो रहे हैं? जिसके सामने रो रहे हैं वो कुछ करने वाला नहीं है, उल्टे हंसेगा और है। रोने का काम ही नहीं। यहां जल चले भवन बर नत निज भागा। सभी लोग उत्सव का दर्शन किए, अपने अपने घर गए, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते गए। अब शंकर भगवान, कथा चल रही है कहां? कैलाश में। शंकर जी मां पार्वती को कथा सुनाते सुनाते अब कहे, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की बात बता रहा हूं। और वे कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। देवी आपको मैं अपनी चोरी सुनाता हूं। मां बोली, प्रभु चोरी भी शुरू? चोरी? कौन सी चोरी की आपने? शंकर जी बोले, देवी एक ऐसा व्यवहार करके बैठा हूं कि आज तक आपसे छिपा के रखा हूं, मैंने आपको बताया नहीं कभी। मां ने कहा, कौन सा व्यवहार किया? शंकर जी बोले, देवी जब राम जी का अवतार हुआ था ना, तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था। मैया बोली, हमको क्यों नहीं बताए? शंकर जी बोली, पिछली बार आप सती थी, आपको एक बार कथा सुनाने ले गया था। कथा सुन के आते समय आपने रोते हुए राम जी को देखा, और राम जी को रोते हुए देखकर आपको ऐसा मोह चढ़ा कि आपको शरीर छोड़ना पड़ा। अब की बार जहां गया था वहां बड़के राम तो नहीं थे, छोटके राम जी थे, लेकिन वो भी रो रहे थे। मैं सोचा पिछली बार बड़के राम जी को देखकर मोह हो गया था, कहीं इस बार ले जाऊं, अब फिर से छोटके राम जी को रोते हुए देखकर मोह हो जाए, मारे भय के नहीं ले गया। मां बोली, अकेले चले गए? बोले, अकेले नहीं गया। फिर काग भुषुंडी संग हम दो। काग भुषुंडी जी और मैं, हम दोनों गए। मैया बोली, आप त्रिदेवों में से एक है और वो कौआ। अरे रास्ते में कहीं जाते हैं तो थोड़ा देख के जाते हैं किसके साथ जा रहे हैं, आप काग भुषुंडी जी के साथ चले गए। शंकर जी ने कहा, देवी जीवन में यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ आपका चित्त और चरित्र दोनों मिलता हो। जो भगत नहीं है उसको यदि कथा पांडाल में लाकर बिठा दीजिएगा, आप ये आधे घंटे से अधिक नहीं सुन पाइएगा। इतना खोचा मारेगा आपको वो बैठे बैठे। अरे हो गया, चलिए चलिए, अब कहां, अभी उम्र है, हो गया, प्रणाम करिए, चलिए। इतना परेशान कर देगा कि आपको जाना पड़ेगा। कई बार मजबूरी में आना पड़ता, अपने पास साधन नहीं और उसी विपरीत ध्रुव के व्यक्ति के पास गाड़ी है, तो आदमी झूठ सांच बोल के आता है उसके साथ गाड़ी में बैठ के। लेकिन उसका एक उपाय बताऊं, ऐसे किसी आदमी के साथ आना पड़े ना तो पांडाल के बाहर से ही गायब हो जाइए। हाँ,
पंडाल के बाहर उसको छोड़ के गायब हो जाइए और ऐसे जगह जाकर बैठिए वो आपको ढूंढ ना पावे। 3 घंटा वो आपको ढूंढता रहेगा और आप चकाचक बैठ के कथा सुनते रहिए। उसके बाद अनाउंसमेंट कराइए, फलाना गांव से अमुक अग्रवाल कहां है, जल्दी आइए। कलकत्ता में दुर्गा पूजा होता है ना, तो पहले हम लोग घूमने जाते थे, तो हमारे 2 मित्र हैं, रितेश और राजू और हम। तो अब तो दोनों अपने अपने काम में हैं, महीनों हो जाते मिलते हुए। तो पहले हम लोग साथ में ही रहते थे, तो साथ में दुर्गा पूजा घूमने जाते थे। तो जहां खूब भीड़ होती थी वहां पर खोया पाया केंद्र होता था, उसमें से कंटिन्यू अनाउंसमेंट होता था कि अमुक गांव से आए हैं, अमुक स्थान से आए हैं, आपकी पत्नी ढूंढ रही है, आपका बेटा ढूंढ रहा है। तो हम लोग अपना नाम बुलवाने के लिए एक आदमी जाता था। अब भाई उस समय अब हम लोग का अरे हमारा नाम भी बोला जा रहा है, माइक में हमारा नाम बोला, ये सुनने के लिए क्या लगती। एक जाता था और जाकर बोलता था माइक में, फलाने जगह से आए, हावड़ा से आए, राजू पांडे, राजन तिवारी कहाँ हैं, आपके मित्र रितेश पांडे परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं। और जैसे होता था 5 मिनट बाद हम जाते, अरे मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए, गले उले लगते थे, फिर चले गए, फिर अगले पंडाल में यही काम। यात्रा उसके साथ करिए जिसके साथ मन मिले। सहयात्री के साथ मन मिल जाए न हो तो यात्रा का पता चलने वाला नहीं है। उसी के पास जीवन में जिसके साथ यात्रा करना है उसके साथ अपना मन मिला के रखिए। मन मिला रहेगा, जीवन का पता चलने वाला नहीं है कब जीवन निकल गया है। काकभुशुंडी जी और शंकर जी दोनों के इष्ट एक हैं बाल राम, अभी आपको बताया। और अयोध्या में अवतार कौन लिए हैं, तो बाल राम। इसलिए शंकर जी कहे कि हम काकभुशुंडी जी के साथ गए, मनुष्य के रूप में हम लोग गए देवी, और जाने के बाद जो आनंद आया ना हम आपको बता नहीं सकते। बलून में हवा भरी है कि हवा है कि नहीं है ना। यदि उस बलून से हवा निकाल के बलून को गिराया जाए तो कहां गिरेगा। हाँ, हवा निकाल के यदि बलून को गिराया जाए तो कहां गिरेगा, ठीक नीचे। और यदि हवा भर के और गिराया जाए तो किसी को नहीं पता कहां जाएगा। ये क्या है, फूल जाने के बाद दिशाओं का ज्ञान समाप्त हो जाता है, आदमी इधर उधर झूमने लगता है। शंकर जी कहते हैं जैसे अयोध्या में गए हम लोग भी फूल गए, परमानंद प्रेम सुख फूले। और फूलने के बाद अयोध्या की गलियों में बीथी न फिरही मगन मन भूले। मग्न होकर हम लोग अयोध्या की गलियों में विचरण करने लगे। घूमते घूमते देवी हम लोग महाराज दशरथ के महल में गए। जाकर हमने अपनी आंखों से देखा दशरथ जी के पास जो आया और जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दिया। क्या दिया, गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन हे नृप नाना विधि चीरा। किसी ने कहा महाराज हमको हाथी चाहिए, कहा हाथी दो। किसी ने कहा रथ चाहिए, कहा रथ ले जाओ। महाराज चलाएगा कौन, घोड़ा दीजिए, घोड़ा दिया। किसी ने कहा हीरा चाहिए, हीरा दिया। किसी ने कहा सोना चाहिए, सोना दिया। किसी ने कहा महाराज हमको कपड़ा चाहिए, उसको कपड़ा दिया। जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दिया। क्यों, देते समय अपने को देखना चाहिए, ऊपर वाले ने कितना देने लायक हमको बनाकर भेजा है। देते समय पता चले कि दे। लोग, ठंड का समय आया है ना, ठंड का, लोग कंबल दान करते हैं। एक जगह एक आदमी ने, सेठ जी ने कंबल दान किया। क्षमा करिएगा, मैं वो कंपनी को ढूंढ रहा हूं जो इस कंपनी ने कंबल बनाया था, वो मिल भर जाए बस एक बार। यदि उस कंबल को एक रात कोई ओढ़ के सो गया ना तो सवेरे सीताराम हो जाएगा, कुछ था ही नहीं उसमें। ऐसा कंबल दान करने से क्या लाभ हो। 5000 न दान करिए, एक दान करिए, लेकिन ऐसा करिए कि लेने वाला उसको जीवन में उपयोग करे, और जब जब उपयोग करे तो उसकी अंतरात्मा आपको धन्यवाद कहा करे। एक करिए,
दुकान पर जाइए पूजा के लिए कपड़ा लेने, तो दुकानदार पूछते हैं चढ़ाने के लिए चाहिए पंडित जी के लिए कि अपने लिए चाहिए। मेरे साथ घटना घटी है कलकत्ता में, मेरे साथ मैं गया धोती लेने, तो दुकान वलसल क्या और पूछे पंडित जी के लिए चाहिए पूजा के लिए कि अपने लिए। हमके दोनों का अंतर, तो पंडित जी वाला पूजा वाला जो है 75 रुपये का, आपके लिए बाप बताइए कितना का पहनेंगे। हमने कहा 75 वाला दिखाओ। ऐसी धोती थी वो, यदि जोर से फूंक दिया जाए तो छेद हो जाए उसमें। कैसे पंडित जी पहनेंगे वो, आप बताओ। इसलिए देते समय आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप दे रहे हैं, ऊपर वाले ने आपको देने लायक बनाया है, तभी आपसे कोई मांग रहा है। यदि आपको उस लायक भगवान न बनाते तो कोई आपके सामने आता नहीं। यहां चक्रवर्ती जी से जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटाया, और परिणाम मांगने वाले संतुष्ट भय। भीतर मांगे, बाहर निकले, और बाहर निकलकर हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। सकल तनय चिर जीवहु तुलसी दास के। मांगने वाले संतुष्ट भय, बाहर निकलकर महाराज दशरथ को आशीर्वाद देते हैं। महाराज हम आशीर्वाद देते हैं आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार लोग आते गए, मांगते गए, महाराज देते गए। आपने जो मेरे बच्चों के नाम पहले से विचार करके मन में रखे हैं, आप कृपया एक एक नाम बताइए। यहां दशरथ जी स्वयं नाम नहीं रखे, स्वयं नाम नहीं रखे। आजकल तो लड़का हो चाहे अभी हुआ भी नहीं तब तक नामकरण हो जाता है। लड़का हुआ तो फलाना, लड़की हुई तो फलानी। नाम रखाया, गुरुदेव ने कहा महाराज इनके अनेक नाम हैं, आपने एक एक नाम बोल पूछे हैं, तो उन अनेक नामों में से मैं अपनी मति के अनुसार आपको एक एक नाम बताता हूं। सबसे पहले दशरथ जी की गोद में रघुनाथ जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा राजन आपकी गोद में जो आपके ज्येष्ठ पुत्र बैठे हैं ये आनंद के समुद्र हैं। भगवान क्या है? आनंद सिंधु है, आनंद के समुद्र। कहते तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं ये। महाराज ये सुख के धाम है, और ये वही है जिनसे संसार के जीव को विश्राम मिलेगा। जो सबको विश्राम दे उसका नाम राम है। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली बोलिए राम लला सरकार की जय। अब गुरु जी ने देखा चक्रवर्ती जी के बाद कौशल्या मैया की गोद में भरत जी बैठे थे। बोले राजन आपके दूसरे पुत्र विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। गुरुदेव कहते हैं महाराज आपके ये दूसरे पुत्र पूरे संसार के जीव का भरण पोषण करेंगे। तो क्या भरत जी भोजन कराएंगे? भोजन कराएंगे भरत जी। तो क्या कहा भरण पोषण करेंगे? समझ में बात आ रही है कुछ आपके? ये क्या है? क्या है? गिलास। कल्पना करिए आपके पास कोई पात्र हो, कटोरी हो, हम इस गिलास से उसमें गिराएं तो क्या गिरेगा? आपको कैसे मालूम पानी है इसमें? हो सकता है रस हो सकता है छाछ हो। इस गिलास से आपकी कटोरी में मैं गिराऊंगा तो क्या गिरेगा? जो इसमें होगा ये भर रहा है उस पात्र को। अब यहां समझिएगा, भरत जी को कहा कि ये भरण पोषण करेंगे, अर्थात भरत जी एक पात्र है और उस पात्र से उसमें जो भरा है उसी से जीव की आत्मा को भरते हैं, पोषण करते हैं।
तो भरत जी में क्या भरा है? तो भरत जी रूपी पात्र में श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। भरत जी राम प्रेम से लबालब भरे हुए पात्र हैं और भरत जी ही सिखाते हैं कि राम प्रेम करना है तो कैसे करना है। अस्तु महाराज जो पूरे संसार की आत्मा का पोषण करेगा उनका नाम आज से भरत होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए भरत लाल सरकार की जय। अब किसका नंबर है? लक्ष्मण जी का। एक नहीं, शत्रुघ्न जी बाजी मार गए। लक्ष्मण जी से पहले शत्रुघ्न भैया का नामकरण भया। क्यों? जैसे जैसे बच्चे बैठे थे गुरु जी वैसे वैसे नामकरण करते गए। मां कैकेयी के गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा, राजन आपके ये वो संतान है, जाके सुमिरन ते रिपु नासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरुदेव ने कहा, राजन आपकी ये वो संतान है जिनका नाम लेने मात्र से जीवन के धीरे धीरे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। अस्तु जो शत्रुओं का हनन कर देगा उसका नाम शत्रुघ्न है। और आप जानते हैं कि शत्रुघ्न जी युद्ध लड़े ही नहीं। शत्रुघ्न जी पूरे जीवन में केवल एक बार मुख से बोले हैं पूरी राम कथा में, एक बार, और एक ही बार हाथ भी चलाया है। याद है कहां? कुछ स्मरण में है? कभी सुना है कहां मारा, किसको मारा? जब राम लक्ष्मण जी वन चले गए, भरत शत्रुघ्न जी वापस अयोध्या ननिहाल से आए, पता चला कैकेयी मैया के द्वारा कि राम जी वन चले गए, पिताजी देवलोक चले गए। भरत जी रो रहे थे। भरत जी को कैकेयी ने पूरी बात बताई। मंथरा ने सहायता की थी मेरी। उसी समय मंथरा चली आई। अब मंथरा को देखते शत्रुघ्न भैया का सारा क्रोध फट पड़ा, पकड़ा उसका बाल घसीटा, मारा कुबर पर 1 लात। एक बार मारा। अब यहां दर्शन करिए, राम लक्ष्मण जी बाहर के शत्रु से लड़े थे और शत्रुघ्न भैया घर के भीतर की शत्रु से लड़े थे। बाहर का शत्रु जितना खतरनाक नहीं है, उससे अधिक खतरनाक भीतर का शत्रु है। और हमारा आंतरिक शत्रु कौन है जानते हैं? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये 6 विकार हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। हमारे महाराज स्वयं से कहा करते हैं, बाबू जो व्यक्ति तुमको क्रोध दिला सकता है वो व्यक्ति जीवन में कभी भी तुमको परास्त कर सकता है। जो आपको गुस्सा दिला दे, सावधान, वो आपको हरा सकता है। क्यों? कुछ नहीं करना। क्रोध का पहला काम, क्रोध बुद्धि को खा जाती। क्रोध में विचार करने की शक्ति समाप्त। आदमी को गुस्सा आता है, आदमी अपने खोपड़ी मार लेते दीवार में, मारता है ना। सर में किसकी गुम्बा निकलेगा? गुब्बारा है दीवार के कि आपके? क्रोध में हम अपना सर्वनाश कर लेते हैं। अस्तु क्रोध होने से बचा जाए। समाप्त तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। हमारे एक चाचा हैं, वो कहा करते हैं, बाबू ये अहंकार है, ये उंगली है ना, क्रोध में कभी कोई नहीं कहता देख लेंगे तुमको। ऐसे करता है क्या? क्या करता है? देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। प्रेम में नहीं करता, प्रेम में तो ऐसे करता है, लेकिन क्रोध में यही दिखाता है। हमारे चाचा कहते हैं, बाबू ये अहंकार है और ये ब्रह्म है। इससे अलग, देखिए चारों से अलग है, लेकिन ये ना हो ब्रह्म ना, तो ये चारों कुछ नहीं कर पाएंगे। ये अंगूठा ना हो तो आप खाना नहीं खा पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। ये चारों से अलग है, लेकिन इसके बिना इन चारों का अस्तित्व ही कोई नहीं है। ये ब्रह्म है, ये अहंकार है। जब क्रोध आवे, अहंकार को ब्रह्म की शरण में ले जाओ, तुम्हारा क्रोध धीरे धीरे शांत होगा। हमने पूछा क्या इसका मतलब? बोले क्रोध आवे तो इस उंगली को यहां टच करा के रखो। जैसे क्रोध आवे, अहंकार को
ब्रह्म के पांव में ले जाके समाप्त कर दो। शरण में जाएगा, धीरे धीरे क्रोध शांत तो हो जाएगा। ऐसे करने के बाद क्या, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, कोई करेगा नहीं। ये बड़े बड़े लोगों की अनुभव की बातें हैं। ये जो विकार हैं ये हमारे शत्रु हैं। और आप शत्रुघ्न भैया का जीवन देखिए, बोलते ही नहीं है भैया। माई बाप, बोल देना तो सरल है, मौन हो जाना सरल नहीं है। जीवन में 100 समस्या की एक दवाई है मौन। घर में, परिवार में जिसको विपरीत परिस्थिति में मौन होने का ढंग आ गया, उसके सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। शत्रु जन्म ही लेते हैं बोलने से। द्रौपदी ने केवल एक वाक्य कहा था इंद्रप्रस्थ में। इंद्रप्रस्थ ना सरकार, वो जहां रहे थे वो बनाए थे इंद्रप्रस्थ। अभी जो दिल्ली है वो पहले उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। 5 पांडवों ने बड़ी तपस्या करके वहां महल बनाया। ऐसा दिव्य महल, चमत्कारी महल बना था, जहां पानी था वहां जमीन दिखाई पड़ता था, भूमि, फर्श दिखता था। और जहां भूमि है वहां पानी दिखता था। इसी भ्रम में दुर्योधन जब पहुंचे उस घर में, और जहां भूमि दिखता था वह वास्तव में था पानी, वहां गए तो पानी के भीतर गिर गए। ऊपर से द्रौपदी देख रही थी। दुर्योधन के गिरते देख द्रौपदी हंसी और एक वाक्य निकाला, अंधे का बेटा अंधा। और इसी वाक्य ने महाभारत करा के रख दिया। जीवन में प्रयास करिए जितना हो सके विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति में मौन धारण करें। क्यों? एक जब मौन हो जाएगा ना तो दूसरा कितना बोलेगा, बोलते बोलते अपने चुप हो जाएगा। बात ही तब आगे बढ़ती जब दोनों ओर से लोग बोलने लगते हैं। हमारे गांव में एक दादी थी, अब तो नहीं रही, वो जब झगड़ा करती थी ना तो नकली दांत उनके बने थे। नकली दांत, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों जा, पूरा का पूरा सेट नकली था। तो जब मैं जब झगड़ा करने लगी तो मैं वहीं जाके खड़ा हो जाता था। मुझे देखने में बड़ा अच्छा लगता था। तो क्या करती थी, दोनों दांत निकाल के फिर शुरू करती थी बोलना। ऐसे ना झगड़ा करें। जब गुस्सा आवे किसी पर तो खटाखट दोनों दांत हाथ में पकड़े और फिर बोलना शुरू करें। एक बार पूछे, दादी ये दांत निकाल कर क्यों बोलती हो? मैं दांत लगा के बोलूंगी तो दांत गिर जाएगा, इसलिए सेफ्टी के कारण निकाल लेती हूं। एक तो हमारे बाबा, उनका दांत कलकत्ता में बना, गांव गए, ऊपर नीचे का दांत, तो रात को सोते समय निकाल के रख के सोते थे। नीचे वाला कुत्ता लेके भाग गया। मौन हो जाना सरल व्यवहार नहीं है। प्रयास करिए जितना हो सके विपरीत परिस्थिति में मौन रहा जाए। क्यों? इस व्यवहार से हमारे शत्रु धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। शत्रुघ्न जी को देखकर उनका स्वभाव गुण हमारे जीवन में भी उतरेगा। अस्तु गुरुदेव ने कहा आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब बचे लक्ष्मण भैया। मैया सुमित्रा की गोद में बैठे थे। गुरु जी ने कहा, राजन आपके तीसरे कुमार लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा, राजन ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम है, सृष्टि के आधार है। पृथ्वी को इन्होंने अपने मस्तक पर धारण किया है। ये शेष अवतार है। आज के बाद इनका लक्ष्मण नाम होगा। जैसे गुरुदेव ने लक्ष्मण भैया का नामकरण किया, पूरी सभा पुनः बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरुदेव ने स्वभाव बताया, कहा आपके चारों पुत्र वेद के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, शंकर जी के प्राण तत्व हैं।
ये दो दो की जोड़ी में रहेंगे। सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। स्वभाव बताया गुरुदेव ने, अभी स्वभाव बताया, नामकरण संस्कार भया। इसी बीच बधाई गाने वाले आए। यहां नेपाल में आते हैं गाने के लिए, परेशान नहीं करते हैं ना। कलकत्ता में तो बहुत ही परेशान करते हैं सब। यहां भी पहुंच गए, बाहर से ही